अतिथि देवो भव की परंपरा भारत के लिए नई नहीं है। अतिथि को स्वागत सत्कार करना हम सब भारतीयों को अच्छा लगता है। ऐसा नहीं है कि विदेशियों को अच्छा ना लगता हो, सिर्फ भारतीयों को ही अच्छा लगता हो। लेकिन मैं भारतीय हूँ और भारत की इस परंपरा के विषय में जानता हूँ, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि भारतीयों को अच्छा लगता है। विदेश का मेरा कोई अनुभव नहीं है, तो मैं ये नहीं कह सकता कि विदेशियों को अच्छा लगता है कि नहीं लगता है। लेकिन यात्रा विवरण पढ़ता हूँ तो ऐसा लगता है कि भारतीयों को ज़्यादा अच्छा लगता है। भारतीय ज़्यादा कंसर्न्ड हैं, ज़्यादा अतिथियों का स्वागत सत्कार करने में उत्सुक रहते हैं और निश्चल भाव से, निश्चल मन से और बहुत अच्छे प्रकार से अतिथियों का ध्यान रखते हैं। मुझे अपने जीवन में अनजान लोगों का अतिथि बनने का मौका कम ही मिला है। P2 बैच के लिए ये वीडियो है, अब सार्वजनिक है, सभी लोग देख सकते हैं। कमेंट्स ज़रूर किया करिए, कुछ ना कुछ पूछिए, कुछ ना कुछ बताइए, कुछ ना कुछ अनुभव लिखिए। नहीं तो केवल बैच का नाम लिख दीजिए कि आप P2 बैच के हैं, P1 बैच के हैं या फ्री बैच के हैं, यानी कि किसी भी बैच के नहीं हैं। अच्छा लगेगा। एक तरह की अटेंडेंस लेने की आदत क्लास टीचर्स की होती है, तो ये एक अटेंडेंस होती है, अच्छा लगता है इससे। अतिथि का मतलब है जिसकी आने की कोई तिथि ना हो। हालांकि आजकल अब ऐसा नहीं रहा है कि बिना तिथि के कोई आता हो। नॉर्मली सभी लोग सूचित करके आते हैं, पहले से फ़ोन करके, व्हाट्सएप करके, जिससे कि जिसके यहाँ जा रहे हैं वो मिल जाए। ऐसा ना हो वो कहीं और निकल गए हों। पहले मेरे साथ बहुत होता था ऐसा, किसी के घर मिलने गए, वो कहीं और मिलने गए हुए हैं। उस ज़माने की बात है जब फ़ोन नहीं होते थे। जब फ़ोन होने लगे तो अतिथि जो हैं वो सतिथि हो गए हैं, यानी तिथि सहित हो गए हैं। और अब पता रहता है कि अगले आने वाले हैं। मैं अपने एक मित्र के यहाँ जब गया तो उनको मैंने बताया कि मैं आपसे मिलने आना चाहता हूँ। कई साल हो गए, कोरोना की वजह से, लॉकबंदी की वजह से आपसे नहीं मिल पाया। बहुत दिन से आपकी याद आ रही थी, मिलने की इच्छा है। बोले आ जाइए, तुरंत आ जाइए, हम लोग 7 बजे कहीं जा रहे हैं और मैं फैक्ट्री से जल्दी आ जाता हूँ आपके लिए, आप अभी आइए। और हम लोग, मैं और पत्नी, दौड़ के पहुँचे और उनसे मिले। तो आजकल अतिथि बिना बताए नहीं आते हैं, बताकर ही आते हैं। मेरा अनुभव नातेदारियों, रिश्तेदारियों में प्रायः सभी जगह आतिथ्य सत्कार का बहुत अच्छा रहा है। प्रायः सभी जगह। मैं खोज कर भी याद करूं कि किसी जगह बुरा अनुभव हुआ हो तो शायद नहीं ही निकलेगा मुंह से कि कहीं भी बुरा अनुभव नहीं हुआ। इसका अर्थ है कि सब लोग बहुत प्यार करते हैं, बहुत सम्मान करते हैं, बहुत इज्जत करते हैं, उम्र के अनुसार, रिश्ते के अनुसार, और बहुत ध्यान रखते हैं। अतिथि सत्कार का अर्थ ये होता है बच्चों कि जो व्यक्ति हमारे यहाँ अतिथि के रूप में आया है, हम उसकी पहले रुचियां पता लगाएं, उसके रहन सहन की आदतें पता लगाएं और यथासंभव उसको होमली फीलिंग दें, यानी जैसा वो घर में अनुभव करता है वैसी फीलिंग दें। जैसे कि ऐसा ना हो किसी व्यक्ति को चाय पीने की ज़्यादा आदत हो मेरी तरह, और उसको जहाँ वो गया है वहाँ चाय ही ना मिले। अतिथि नॉर्मली मांग के तो पिएंगे नहीं। मैं तो इस मामले में बेशर्म हूँ। मैं तो कह देता हूँ बेटा 1 कप चाय की ज़रूरत है मुझे। और जब बेटा कहने की उम्र में नहीं था तो अंकल जी, आंटी जी,
हम लोग नहीं कहते थे, हमारे ज़माने में अंकल आंटी नहीं कहा जाता था। चाचा जी, चाचे जी, मौसा जी, मौसी जी, फूफा जी, बुआ जी, ताई जी, ताऊ जी, जो भी रिश्ता हो कि हमें चाय पीनी है। हालांकि मैं एक बार भयभीत हो गया था, एक रिश्ते में मैं गया था, तो जो वृद्धा वहाँ महिला थी, उन्होंने 9 बजे आदेश दे दिया कि सो जाओ। अब 9 बजे मुझे कहाँ नींद आने वाली, और वो इतनी कड़क और इतनी भयानक किस्म की थी। अब तो इस संसार में नहीं है, ईश्वर उनकी आत्मा को चाय पिलाए, मतलब मेरा मतलब है संतुष्ट, आत्मा को शांति दे। उन्होंने चाय नहीं पूछी, मेरे जाने पर भी चाय नहीं पूछी। 9 बजे आदेश कर दिया, उस दिन उनके घर रुकना था मुझे। 9 बजे आदेश कर दिया कि सो जाओ। अब 12 बजे तक मुझे नींद नहीं आई, क्योंकि बिना चाय पिए मुझे नींद नहीं आती है। और उनका अनुशासन इतना भयानक था कि उस अनुशासन में मुझे ये कहने की हिम्मत ही नहीं पड़ी कि आंटी जी मैं एक चाय पीना चाहता हूँ। निकल आया ना ऐसा अनुभव, एक निकल आते हैं यादों के झरोखे से, स्मृति के झरोखे से। अतिथि कोई भी हो, बच्चा, बूढ़ा, जवान, रिश्ते में आपसे कनिष्ठ, वरिष्ठ, समकक्ष, लेकिन उसकी आदतों के हिसाब से। दूसरी बात यह, अतिथि को जबरदस्ती आप अपना ज्ञान न पिलाइए। अब एक याद फिर आ जाएगी मुझे। एक स्थान पर मैं गया था, वो ब्रह्म कुमारियों के विशेषज्ञ थे। उन्होंने सुबह नाश्ते से लेकर रात के डिनर तक ध्यान पूरा, उनके बच्चों ने पूरा ध्यान रखा। मैं प्रशंसा करता हूं कि उनके बेटे बहू ने बहुत मेरा ध्यान रखा। अलग सेपरेट रूम भी हमें नॉर्मली हर जगह मिल जाता है, सभी जितने जगह में आतिथ्य सत्कार मेरा होता है, ये मुझे बहुत आश्चर्य है कि सभी लोग मुझे एक सेपरेट रूम ज़रूर दे देते हैं। आज से नहीं, मेरी युवावस्था से ही हम पति पत्नी को एक रूम हमेशा मिल जाता रहा है, प्राइवेसी। तो उनके बच्चों ने तो मेरा बहुत ध्यान रखा, चाय पानी, खाने पीने सब कर। लेकिन उन्होंने ब्रह्म कुमारियों के ऊपर उपदेश दे देकर मुझे इतना दिमाग खाया, इतना दिमाग खाया, इतना दिमाग खाया कि अब मैं और आपको बता के आपका दिमाग नहीं खाना चाहता। जबकि मैं ब्रह्मा कुमारियों में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ, छोड़ के सिस्टर शिवानी के वीडियोस मुझे अच्छे लगते हैं बस। वो भी जब जो है शिव बाबा की बात करने लगती हैं तो मुझे पसंद नहीं आती बात। जो व्यक्ति स्वयं को ब्रह्म कहता हो, मुझे वो व्यक्ति बिल्कुल पसंद नहीं। हम अपने बाप नहीं हो सकते, खुद ब्रह्म नहीं हो सकते। मेरे सिद्धांतों में नहीं है। आप अपने सिद्धांत अपने पास रखिए, जबरदस्ती हमारे गले क्यों उतार रहे हैं। तो अतिथि का ये ध्यान रखें कि अतिथि को अपना ज्ञान जबरदस्ती जो है उड़े लेना, उसके अंदर अतिथि के पीछे ना पड़ जाए। उनकी अर्थव्यवस्था, वो कैसे कमाते हैं, कितना कमाते हैं, कैसे अपना खर्चा चलाते हैं इत्यादि, ये बातें उनसे ना करें। यदि वो बड़ी उम्र के हैं तो उनके लड़के बच्चों में क्यों बनती है, आपस में क्यों नहीं बनती है, क्या संबंध है, क्या झगड़े हो रहे हैं, इसमें रुचि न लें, इंटरेस्ट न लें। मौसम की बात करें, फिल्मों की बात करें, उनकी रुचि की बात करें। अतिथि सत्कार का सबसे अच्छा तरीका है उनकी रुचि की बात करें। अब मान लीजिए मैं ऐसी जगह पहुंचूं जहां पर लोग सिर्फ क्रिकेट की बात कर रहे हों और हर वक्त क्रिकेट मैच देख रहे हों और मुझे भी दिखाना चाहते हों, तो मैं तो भाग खड़ा होऊंगा वहां से सर पे पैर रख के, क्योंकि मैं बिल्कुल भी स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड नहीं हूं और मुझे सख्त नापसंद है स्पोर्ट्स। टाइम की बर्बादी, निठल्लापन। अब आगे का शब्द कहूंगा तो बहुत लोगों को बुरा लग जाएगा, इसलिए कुछ नहीं कहूंगा, मुझे नहीं पसंद है। तो अतिथि का ध्यान रखने में, अतिथि की रुचियों का, अरे एक दिन कोई रुकने आया है, 2 दिन रुकने आया है, इतना टाइम किसके पास है, उसकी रुचि का ध्यान रखें, उसकी हॉबीज का ध्यान रखें, उसके अनुसार बात करें, उसे वो सुख सुविधाएं दें जो
वो अभ्यस्त है। मुझे पता है मेरे कई रिश्तेदारों ने मेरे कारण, क्योंकि मैं वृद्धावस्था के कारण यूरोपियन कमोड यूज़ करता हूँ, टॉयलेट, तो उन्होंने अपने घरों में बनवाए जिससे कि मैं कभी आऊँ तो मुझे कष्ट ना हो, जबकि उन्हें उसकी ज़रूरत नहीं थी। वो उम्र के उस दौर में नहीं हैं जब यूरोपियन टॉयलेट की ज़रूरत पड़ती है। इंडियन सीट हैं उनके यहाँ, लेकिन उन्होंने मेरी वजह से बनवाए। हमारे एक रिलेटिव आया करते थे, उन्हें इंडियन सीट की ज़रूरत पड़ती थी, तो हमने एक विशेष बाथरूम बनवाया था, टॉयलेट बनवाया था जिसमें इंडियन सीट हो, क्योंकि वो यूरोपियन इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। ये हमें ध्यान रखना चाहिए। उन्हें अचानक किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाती है। मेरे एक वृद्ध रिश्तेदार एक बार आए तो वो अपना बैंत घर बोल आए थे, तो आनन फानन बैंत खरीद के उनके लिए तुरंत छड़ी लाया गया जिससे कि वो असुविधा फील ना करें। अमेज़ॉन पे ऑर्डर किया, तुरंत अगले दिन मिल गया, क्योंकि उन्हें अपनी छड़ी के बिना दिक्कत महसूस हो रही थी। अतिथि सत्कार में अतिथि का ध्यान रखना, ये बेटा आपका परम कर्तव्य होना चाहिए। मैं बताऊं, अभी मैं इंदौर गया था, वहां पर मेरी पत्नी की बहन के बेटे बहू के घर में मैं रुका। मेरा इतना ख्याल रखा गया, हमेशा रखा जाता है, मैं जब भी जाता हूं हर बात का ख्याल रखा जाता है। मुझे दिन में कई बार सोने की आदत है और तुरंत चाय चाहिए, बिना कहे मुझे चाय, पानी, भोजन, नाश्ता, और वो भी सब कुछ मेरी पसंद का, और साथ साथ में लोकल इनोवेशन भी, यानी जो इंदौर की ख़ास चीज़ें हैं वो भी। और इसके अतिरिक्त सोने जागने, पूजा करने या ध्यान करने की सब सुविधाएं बेहतरीन तरीके से। बहू ने भी, बेटा तो पोस्टेड है पुलिस में दूसरी जगह पर, बहू ने और उसके बेटे बेटी ने पूरा ध्यान रखा। और मुझे अकेलापन फील ना हो तो जो उनका बेटा यानी मेरा पोता जो हुआ, उसने मुझसे खूब बातें की, खूब मेरी ही रुचि की बातें की, योग, ध्यान, मेडिटेशन। वो एडवोकेट है, लॉ की बातें जो मुझे भी बड़ी रुचि आती है। और इस बात का साक्षी मैं ही नहीं हूँ, मुझसे एक छात्र भी मिलने पहुंचा था इंदौर में, नवदीप पाटीदार। उन लोगों ने नवदीप पाटीदार का भी भरपूर स्वागत किया। ये देखकर मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मैं ही नहीं, मुझसे जो मिलने आया है उसका भी पूरा स्वागत किया। ये एक अतिथि सत्कार की पराकाष्ठा है। अतिथि सत्कार का एक मानदंड है जो लोगों को सीखना चाहिए। पूरी तरह से ध्यान रखना, और इतना ध्यान रखना कि अजनबीपन महसूस ही ना हो कहीं से भी। ये ना लगे कि हम कहाँ फंस गए, किस जगह रहने लगे। 2 दिन मुझे रुकना था, तो ऐसा ना लगे कि ये 2 दिन भारी पड़ गए, या ऐसा ना लगे कि सामने वाला परवाह ही नहीं कर रहा। एक बुरा अनुभव फिर याद आ गया। इटावा में नुमाइश लगी हुई थी, मैं तो नहीं था, मेरी पत्नी थी, बच्चे थे, और मेरी पत्नी की माँ थी। इटावा में एग्जीबिशन लगती है, मेरी ससुराल इटावा के पास के एक गांव में है। वहाँ से मेरी पत्नी मेरे दोनों बच्चों को लेकर और अपनी माँ के साथ में इटावा एग्जीबिशन देखने पहुंची। वहाँ बहुत मौसम ख़राब हो गया, आंधी तूफान आ गया, तो एग्जीबिशन में जा नहीं पाई, तो सोचा लोकल एक रिश्तेदार हैं उनके यहाँ रुक जाएं। तो उनके यहाँ औरंगाबाद एक जगह है, उनके यहाँ रुकने पहुंची। वो वकील थे और अपने को बहुत बड़ा तुर्रम खां समझते थे। ये तब की बात है जब मैं पीसीएस नहीं था।
बाद में तो मैं पीसीएस अधिकारी हो गया, आईएएस रैंक पर पहुंच गया, तब तो अच्छे अच्छे नीचे आ जाते हैं, लेकिन तब मैं नहीं था। डिग्री कॉलेज का एक सामान्य प्राध्यापक था। आम आदमी की निगाह में टीचर की वैसी कोई हैसियत नहीं होती है, सबसे निरीह मरा गिरा प्राणी होता है टीचर सबके निगाह में। तो उन्होंने भी मेरी पत्नी और बच्चों को और उनकी माँ को ट्रीट वैसे ही किया। एक कोने में ज़मीन में बिस्तर लगा दिए, ऐसे ही गद्दे वद्दे डाल के। एक कप चाय को नहीं पूछा उस भयानक तूफानी रात में। रिश्ते में वो भतीजे लगते थे उनके। सुबह तक वो रुकी और सुबह उठ के पहली बस से जो है वापस घर आई। ये अनुभव उन्हें सदैव जीवन भर याद रहा। मैं भूल गया, एक बार जरा नीली बत्ती और सायरन शोफर के साथ में उनके घर हो आना चाहिए था। अब तो मरमरा गए होंगे, क्योंकि भतीजे जरूर लगते थे लेकिन उम्र में हम लोगों से काफी ज्यादा थे। वो कहाँ बचे होंगे अब तक। लेकिन हाँ, एक कसक रह गई, मुझे अचानक बताते बताते याद आई कि एक बार उनके घर में बाकायदा पूरी सरकारी एम्बेसडर और नीली बत्ती और सायरन हूटर और फॉलोअर्स और तमाम अमला लेके एक बार उनके घर जाना जरूर चाहिए था। वकील साहब को एक बार बताना चाहिए था कि हैसियत में हम भी कोई तुमसे कम नहीं, जो तुमने ये सलूक किया। एक बार ये बताना जरूर चाहिए था। आज ये कसक उभर के आई है। हमारे घर में कोई एक तरह से इतनी भयानक मौसम की सिचुएशन में जो आता है वो अतिथि नहीं, शरणागत होता है। उसने शरण ली हुई होती है हमारे यहाँ। उसके साथ सद्व्यवहार बहुत जरूरी है। तो बच्चों याद रखो, कोई हर्ट ना हो, कोई अतिथि तुम्हारे यहाँ आए तो हर्ट ना हो। मेरे ग्वालियर के रिश्तेदार बहुत अच्छा अतिथि सत्कार करते हैं। पत्नी के मामा और नाना के घर के लोग हैं। अभिभूत हो जाता हूं उनके आतिथ्य से। इसी प्रकार पत्नी के जो भाई बंधु हैं, भ्राता लोग हैं, उनके घर भी, और बहुत सी जगहों पर, कहाँ कहाँ किन किन का नाम लूं, बहुत अच्छा अतिथि सत्कार होता है और वो स्मृति मन में सदैव रहती है। थैंक यू।